कोविड ने जो है बहुत नुकसान करा दिया ना, तो उसकी वजह से जो है वो 2 साल जो है वो हाँ, सिनेमा इंडस्ट्री को बहुत बड़ा हाँ, नुकसान वो रहा है वो। कोई कहने की बात मैंने नहीं, परमानेंट डैमेज कर दिया। परमानेंट कर दिया। अब जैसे हमारा ऑफिस का खर्चा जो है समझ लीजिए 9 लाख रुपए है, तो साल भर चल गया तो खत्म हो गई कहानी। फिर आप लोन उधार ले लेके दे रहे हैं लोगों को। फिर मैंने तो काटा उसे, उसको 6 किया, फिर 3 किया, पर ना मकान मालिक मानने को तैयार है, ना कोई, सभी रेंट ले रहे हैं। हमने सोचा कि नहीं निकालेंगे किसी को। ये जो मैंने विचार रखे, नुकसान पड़ गया। शो बंद होने लगे बैक टू बैक, जो काम हो रहा वही बंद होने लगा। और वो तब तक गोली चल चुकी थी, और हमारे नहीं बहुतों के साथ हुआ। बहुतों के ऑफिस बंद हुए, बहुतों मतलब एक अगर हाँ 4 लाख भी खर्चा आपका है तो एक साल में 48 लाख रुपए तो चला गया ना। कोई तो उसके बारे में थोड़ी पूछ रहा है। वो तो ऐसे ही बैठे बिठाए हुए हाँ, हैं ना। बैठे बैठा देना ही देना है Zero ना आपको। productivity। 1.25 लाख रुपए का रेंट देना है, 25,000 बिजली का बिल देना है, दो टाइम का खाना खिलाएंगे 2 लोगों को, उनको पैसा देना है, सब आपको जा ही रहा है। प्लस आपका घर का खर्चा है। वो तो मीटर है ना, बम्बई तो चलता रहता है, महंगे महंगे। अब अच्छा, उन्होंने दूसरा क्या किया कि उसके तब से लेके अब तक रियल एस्टेट का दाम ही नहीं कम हुआ है, उन्होंने और बढ़ा दिया उसे। रेंट की हालत, रेंट के जो रेंट 3 बेडरूम का था वो 2 बेडरूम वालों को देना पड़ रहा है। 1 लाख रुपए का रेंट है 2 बेडरूम। मुंबई तो खैर 1 लाख, ये कोविड के बाद वो भी हुआ। बहुत दूर। बहुत दूर, हाँ। मेन बॉम्बे में भी नहीं। अब नहीं, बहुत दूर मतलब ये कि आप जो चीज़, जैसे हमें तो 20-22 साल हो गए ना रहते हुए। हम लोग भी तब से हैं, बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा चेंज नहीं देखा था कि अब बोरीवली और कांदिवली 3 बेडरूम का रेंट ही 1,60,000 रुपए है। वाह। और कौन ले रहा है 100 करोड़ का फ्लैट? मुझे उसका चेहरा देखना पड़ता है। कोई ना कोई ले रहा होता है भाई, है हाँ ना? बिल्कुल। कौन ले रहा है इन लोगों का पैसा? कहाँ से आ रहा है ये? 140 करोड़ का फ्लैट होता है। मुझे पास आ जाए ना 140, मैं यहाँ दिखूँ ही नहीं भाई। मैं प्रयागराज नहीं नहीं नहीं। मैंने 140 करोड़ का फ्लैट में ना, मैं मतलब यहाँ तो खैर दुबई जैसे जगह में भी हाँ आप एक नहीं, हाँ, ठीक है, सही कह रहे कई हैं। सारे फ्लैट ले सकते ले हो। सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। आराम से रह सकते हो, बाकी से रेंट आएगा, लेट हाँ। करके, कानून व्यवस्था अच्छी, सारी सुविधाएं। कोई ले रहा है भाई ये फ्लैट, मतलब मुझे ऐसा तभी लगता तो। है ना कि मतलब कोई तो है, अपने बस की क्यों नहीं हो पा रही है कि कोई जरूर नहीं फोटो करना, दिस न्यू थिंग इज कमिंग। आजकल मीटर भी लगा देते हैं, 230 आवर्स इज लेफ्ट, नहीं होता है। उसके यहाँ जाओ, कितने का है? 25। मतलब कौन रहेगा भाई 25 करोड़ में? नहीं, 25 से शुरू हो रही बातें, कुछ तो भाई इसमें है गड़बड़। आपके साथ वो होने लगा क्या स्टारडम के बाद? एक नेहा धूपिया ने एक बार, ये उनकी बात इसलिए, कई अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ हुआ नेहा धूपिया की बात इसलिए याद है, मेरे सामने एक इंटरव्यू उनका हो रहा था हमारे ही संस्थान में, तो उन्होंने ये बात कही थी कि लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि हम स्क्रीन पर आते हैं तो हमारे पास उस तरह का पैसा है कि रखने की जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जब फिल्म देखने जाती हूँ तो मेरा कंसर्न ये है, मेरे लिए फिल्म देखना बाकियों के मुकाबले 3 गुना महंगा सौदा है, क्योंकि मुझे अपनी 2 दोस्तों को साथ लेकर के जाना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने अगल बगल नहीं चाहती कि कोई अजनबी बैठे, फिर वो फोटो और वो मतलब मेरे लिए वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। तो मैं अपनी 2 दोस्तों को लेके जाती हूँ, मैं उनके बीच में बैठती हूँ, तो मेरे लिए वो 3 गुना टिकट है। और वो हैसल है हर बार का कि मुझे, वो ऐसा नहीं कि अरे कर लेंगे, मतलब अगर उनके लिए वो 3 गुना उनको खलता है हर बार। या वो कभी सब्जी खुद लेती नहीं, पर उनका कभी अगर मुझे गलती से सब्जी खुद लेने का मुझे दिख गई गाड़ी से रोक करके, तो सब्जी वाला एक्सपेक्ट करता है कि ये 500,000 तो एक्स्ट्रा ही दे देंगी, है ना। वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि जो पैसे बच रहे हैं ये वापस मांगेंगी भी या दिया भी जाए इसको। ऐसा लगा ये लोग सोचते हैं कि फैसल मलिक बहुत यार अब पैसा कमाते होंगे एकदम। नहीं, वहाँ वाली दुनिया में नहीं, वो ऐसे आपकी दुनिया में नहीं, पर हाँ, वैसे भी लगता होगा लोगों को, पर मेरा वैसे इतना है नहीं, क्योंकि मेरा मुंबई वालों को तो पता ही है। पर मुंबई का क्या है कि वो एक, हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, वो शाम का टाइम एक मैक्सिमम टाइम जो है, वो लोग मेरे दोस्त हैं जो फिल्मी लोग नहीं है, वो किसी और दुनिया से आते हैं। वो पर्पजली में जाता हूँ उनके पास, तो दिन में सिनेमा वाले के साथ भेजा खराब कर दे, रात में भी जो है ना स्क्रिप्ट सुनाता रहेगा। अब बताए क्या परेशानी, बात तो करते हैं लोग भाई 10 में से 9 एग्जाम्पल परेशानी होता है, अब ये होगा फिर ये होगा, तो मैंने थक गया उससे। तो मैंने खुद डिसाइड किया कि ये मेरे कुछ दोस्त हैं, शाम को मिलते हैं, ये वो नहीं कर, इनके पास ये प्रॉब्लम नहीं, ये अपने घर जाएंगे, उनका कोई और काम चल रहा है, वो कोई और परेशानियों से आए हैं। अपना लगा 24 घंटा चलता रहता है कि यार वो सीन नंबर 25 पढ़ा तुमने, अच्छा नहीं पढ़ा है, तो मैंने चेंज कर देता हूँ, अच्छा ठीक है। टेंशन बस्टर है बहुत सी वहाँ पे। चीज़ों की जो है ना नहीं बन रहा होता है वहाँ पे। क्या है कि हम लोग वो कहानी देखते हैं साल भर में जो कई साल के बाद बनने को आगे दिख रही होती है, और लाखों कहानियाँ नहीं बन रही होती भाई, वो भी परेशान के बीच में होती है। वो किस्मत होती है, इसकी कहानी बन गई होती है और दिख गई होती है,
वरना आप लोगों की आंखों में देखिए, बेचारे लेके टहलने परेशान है। वो खुद अपने आप से सवाल करके 4 ड्राफ्ट चेंज कर चुके हैं, 40वां कर चुके हैं। वो किसी एक को सुनाने जाते हैं और उसको वो अगर कहता अच्छी लगी तो उम्मीद जग जाती है। वो अच्छी लगने से बनने तक 1 साल 1.5 साल है, जो कभी काउंट नहीं होता है। कभी काउंट होता है लेखक का बेचारे का, कि कितने साल से उस चीज़ के बीच में। और हम लोग काउंट करते हैं जिस दिन से लाला लोग पैसा देते हैं, साइनिंग कर देते हैं। और उसके पहले भी तो बहुत ढेर सारा टाइम है, पिचिंग विचिंग, 10 बार चेंजेस, सबका ज्ञान, क्योंकि सब लोग अपनी फिल्म बना रहे होते हैं उसकी फिल्म में। इट्स नॉट हैपनिंग, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कैन आई सेंड वन ईमेल टू यू? ठीक है, जो होते हैं उनके ईमेल पढ़िए आप, ठीक है। क्या रहता है उनमें? अरे डेंजरस चीज़ है भाई वो, सर आप मार लेंगे ऐसा करके। कि मैंने तो एक बार एक ऐसा एक जगह पे था जहाँ ने कहानी सुनी और बाद में ऐसे कर रहा था वो, ठीक है। उसके बहुत बड़ा आदमी फिर कह रहा है यार यहाँ कहानी ना ड्रॉप हो गई, देखो मैंने एरो बनाया था। मैंने कहा अच्छा सर, आपको ऐसा लगा क्या? उसने पूरे टाइम सुना ऐसे करके, और जब ऐसे से बना था ग्राफ बनाया, ग्राफ ऐसे करके फिर ऐसे हो गया। तो मैंने कहा ये तो बहुत आज ये जो मैंने देखा है, ये इतिहास मैंने कभी नहीं सुना है कि ऐसे सुनना चाहिए।